बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से, और आप दीपक की आकृति देख रही हैं। ये आकृति आपको दिखाई देगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ ही दिखाई देंगी। इसमें बहुत सारी आकृतियाँ एक साथ हैं। इस आकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सूर्य की आकृति ज़्यादा नज़र आएगी, और छोटे छोटे सूर्य, गोल, चंद्र, इस तरह की आकृति बने हुए हैं। क्योंकि जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं, तो ये आकृति जरूर बनती है। क्योंकि राम जी को कहा जाता है सूर्यवंशी, और बहुत सारे व्यक्ति जानते ही हैं कि जिनका सूर्य खराब हो जाता है कुंडली में, तो वो राम नाम का जाप ज़्यादा करते हैं। तो इस आकृति में आप देख ही सकते हैं कि कैसे बहुत सारे सूर्य देव के पुंज बने हुए हैं, बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो ऐसी आकृतियाँ प्रतीक होती हैं भक्ति की, कि आपकी भक्ति बहुत अच्छी है, और यही भक्ति हर किसी के लिए मुक्ति का मार्ग लेकर आती है। और ऐसी ही आकृतियों में आप देख सकते हैं, ये आकृति आप अगर देखेंगे तो जैसे कि अस्त्रों में यहाँ पर नीचे नैन बने हुए हैं, पर अस्त्र जैसे धारण करते हैं मुगदर, और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं जो हनुमान जी धारण करते हैं, और उनके जो प्रिय सेवक के रूप में उनके साथ जो उनके गण कार्य करते हैं। आपने अगर आप मेहंदीपुर बालाजी गए होंगे तो आप देखते ही हैं कि वहाँ पर भी हनुमान जी ने एक हाथ में लड्डू धारण कर रखा है, और ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि जैसे हनुमान जी मुद्र धारण करते हैं, जिसको पहलवान भी यूज़ करते हैं, वो उस तरह से दिखता है। तो इस आकृति को अगर आप टेढ़ा करके देखेंगे तो अब आपको ये आकृति समझ में आएगी। कुछ आकृतियों को समझने के लिए हमें उन्हें दोनों या चारों तरफ से देखना पड़ता है। जैसे ये आकृति अगर हम देखें तो 3 पंखुड़ियों का फूल बनकर बीच में उसकी आकृति उभरी हुई है। तो ये आकृति आपके लिए बहुत ही उत्तम होती है। इसका मतलब आपके संकट कट रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में संकट क्यों आते हैं। संकट आने के कई कारण होते हैं, जो हमारे पिछले जन्म के भी प्रारब्ध होते हैं, या इस जन्म में हमारे ही कुछ शत्रुओं के द्वारा। देखो, अगर इस तरह से हम देखें तो ओम भी बना हुआ है, और अगर हम देखो हर आकृति में, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है कि आप अगर आकृतियों को अगर घुमा कर देखेंगे तो एक ही दीपक में बहुत सारी आकृतियाँ आपको नज़र आ जाती हैं। इसका कारण भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता भी रखा है। तो उसमें आप अपने मन में कोई शंका ना लाएं, वो वाली आप वीडियो हमारी देख सकते हैं कि कैसे सुंदर फूल बनते हैं। और ये फूल भी बहुत उत्तम होता है। ओम की आकृति दिख रही है, क्योंकि आप जितना भी जप करोगे, हर जाप के साथ ओम जरूर लगाया जाता है, ताकि शक्तियाँ बहुत ही अच्छी चलती हैं। और कहते हैं ओम लगाने से शक्तियाँ बहुत ही जल्दी केंद्रित होकर शुद्ध रूप में चलती हैं। और आप देख रहे हैं अब सुंदर सी आकृति, ये देखो, इसमें प्रकाश में आपको गदा का रूप दिख रहा है, और यहाँ पर छोटे छोटे चंद्र दिख रहे हैं। तो ये आकृतियाँ हमारी, ये देखो दिल का आकार बना हुआ है। तो दिल का आकार हमारे इष्ट से हमारे प्रेम को दर्शाता है, और ये आकृति हमारे दर्शाती हैं चंद्रदेव की आकृतियाँ। चंद्र देव में आप समझ ही रहे होंगे कि राधा कृष्ण की आकृतियाँ होती हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण को चंद्रवंशी माना गया है। और कहा जाता है कि राधा रानी की बहुत ही सुंदर उनका मुख था, उन्हें चंद्र के समान सुकुमारी कहा जाता था। बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर। कहा जाता था कि राधा रानी पर थोड़ा सा भी अगर कोई भी चीज़ लग जाती थी तो उनको छाले भी पड़ जाते थे। वो इतनी ज़्यादा कोमल थी, और बहुत ही सुंदर उनका रूप था।
तो कहा जाता है कि जब भी हम श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की पूजा करते हैं, छोटे छोटे चंद्रों का पुंज बन जाता है जो उनका आशीर्वाद दर्शाता है, और हृदय की आकृति तो सबसे उत्तम मानी गई है। अब आप एक बड़ा सा फूल देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े जब फूल बनते हैं तो आपकी साधनाएं सफल होती जा रही हैं। मैंने बहुत सारी आकृतियों में आपको बड़े बड़े फूलों का कारण भी बताया है। आप में हमारे शरीर में भी जो 7 चक्र हैं, सातों चक्रों के साथ साथ फूल भी बनते हैं, पिरामिड्स भी उसमें दिखाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे जीवन में फूलों का बहुत महत्व है। जब आपसे देवता खुश होते हैं तो सबसे पहले हमारी जो आकृतियाँ बननी शुरू होती हैं वो हमारे हृदय के आकार की होती हैं, फिर फूलों के आकार की होती हैं। किसी के भी घर में अगर फूलों की ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि आप सदा फूलों की तरह आपका घर महकेगा। बहुत सारे लोग ये हमें बताते भी हैं कि हमें फूलों की खुशबू आती रहती है, इलायची की खुशबू आती है, धूप बत्ती की आती है, इत्रों की खुशबू आती है अपने मंदिर से। इसका कारण यही होता है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हमारे देवता साक्षात हमसे खुश हो गए हैं। और अग्निदेव का तो ये वरदान है कि जो भी देवता हमसे प्रसन्न होगा, जिसको हम बुलाते हैं, उसका आशीर्वाद वो हमें ज़रूर प्रदान करते हैं। तो ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर आकृति के लिए बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल देखना ना भूलें। और आप भी अपनी आकृतियाँ हमें WhatsApp पर भेज सकते हैं, नंबर दे रखा है, और अपनी आकृतियाँ भेजें। आप भी आकृतियों का वर्णन जो बताया जाएगा। और जब भी आपके दीपक पर बड़े बड़े फूल बनते हैं, उन फूलों को आप उठा कर रख सकते हैं। उनका आप बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं कि इसमें चमत्कारी लाभ होते हैं। अगर इससे बनाकर काजल आँखों में डाली जाती है तो कहते हैं कि हम भविष्य देखने तक की भी आगे हमें दिव्य दृष्टि तक प्राप्त होती है। उसका भी कैसे कैसे करना है इस पर मैंने वीडियो बनाकर डाली है। सावधानी क्या करनी है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इन फूलों को उठाकर रखकर आप इनसे तिलक लगा सकते हैं, इस विषय पर भी मैंने वीडियो बनाई है। और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर आप चमत्कारी रूप से कर सकते हैं, इस विषय पर चैनल पर वीडियो है जो बहुत पुरानी है, वो आपको ढूंढनी ही पड़ेगी। और बहुत सारे लोग हमसे यही प्रश्न पूछते रहते हैं कि दीपक की आकृतियाँ क्या हमारे जीवन में चमत्कार प्रदान करेंगी। हर एक कण, हर एक वो तरीका जो हमें भगवान के पास लेकर जाता है वो हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं होता है। तो ये दीपक की आकृतियाँ साक्षात हमें प्रमाणित करती हैं कि देवता हमारे से खुश हैं, वो हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस दीपक की आकृति को अगर आप देखेंगे भी तो जो प्रकाश है वो बहुत अच्छा प्रकाश चल रहा है। और प्रकाश की एक इसमें अलग तरीके का रिदम दिखाई देता है कि अंदर से प्रकाश बिल्कुल त्रिभुज के आकार का बनाकर 3 कोण बना देता है, जो कि बहुत ही सात्विक होता है, अच्छा होता है। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर ऐसी वीडियो देखते रहें।